नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 20 अक्टूबर 2024 मुताबिक 16 रबीउल उस्सानी 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बहराइच के महाराजगंज में राम गोपाल मिश्रा का कत्ल किए जाने के बाद पैदा तशद्दुद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और इलाके के तकरीबन 2 दर्जन घरों को तोड़ने का नोटिस इंतजामिया के जरिए चस्पा कर दिया गया है। राम गोपाल के कत्ल में मुबैना तौर पर शामिल मोहम्मद सरफराज का घर भी इस बुलडोजर कार्रवाई की जद में है। नोटिस में सड़क पर तजावुजात को 3 दिनों के अंदर खुद तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस वाक़े के बाद से महाराजगंज बाजार में दहशत का माहौल है। नोटिस के बाद लोग अपना सामान ट्रैक्टर, ट्राली और दीगर वसाइल से निकालने में लगे हुए हैं। महकमा PWD के जरिए जारी की गई नोटिस में तशद्दुद के कलीदी मुलजिम अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। लोग बुलडोजर की कार्रवाई के ऐलान से दहशत का शिकार हैं। बताया जा रहा है कि 23 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। उनमें से 20 घर मुसलमानों के हैं जबकि 3 घर हिंदुओं के भी हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में होने हैं। इस इंतखाब में कामयाबी के लिए NDA और इंडिया दोनों ही इत्तेहाद अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। NDA ने तो कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। आज इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि इस इत्तेहाद की सभी पार्टियां मिलकर इंतखाब लड़ेंगी। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने हफ्ते के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंडिया ब्लॉक आइंदा असेंबली इंतखाब एक साथ लड़ेगा और कांग्रेस JAM 81 में से 70 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल के लिए रांची पहुंच भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नायब वजीर आला BJP के जिला इकाइयों के इंचार्ज और जिम्मेदारों के साथ रियासत में 9 असेंबली सीटों पर होने वाले जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में जायजे के लिए एक अहम मीटिंग की। मीटिंग में इंतखाबी हिकमत अमली और सभी सीटों पर जीत हासिल करने के मकसद से मनसूबाबंद हिकमत अमली पर बारीकी से तबादला ख्याल किया गया। योगी ने पार्टी के जिला इंचार्जों और जिम्मेदारों को खुसूसी जिम्मेदारियां भी सौंप दी, जिसमें इंतखाबात से पहले एक मुनज़्ज़म और मुअस्सिर मुहिम के लिए पार्टी के अज़्म को वाज़ेह किया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी रहनुमा आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह पाबंद रहें और कोई कसर न छोड़ें। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाब के बाद उमर अब्दुल्ला की क़यादत में 9 तश्कील काबीना की मीटिंग में मरकजी हुकूमत से मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता जम्मू और कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने से मुतालिक एक तजवीज़ पास की। काबीना की जानिब से पास करदा इस तजवीज़ को अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मंजूरी दे दी है। काबिल जिक्र है कि जम्मू और कश्मीर की काबीना ने नौ मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जम्मू और कश्मीर का रियासती दर्जा बहाली से मुतालिक मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाएं। यानी मरकज में मौजूद BJP हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने उमर अब्दुल्ला इस बात को अब रखेंगे। लबनान से इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला किए जाने की खबर है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान सहयूनी फौज ने दावा किया कि लबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन ने तल अवीव के शुमाल में वाक़ कैसरिया में नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। तर्जुमान का कहना था कि हमले के वक्त इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और उनका खानदान कैसरिया में मौजूद नहीं था। मजीद कहा गया है कि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सहयूनी फौज ने बताया कि इसराइली फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले 2 मजीद ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। पेरा यूनिवर्सिटी लखनऊ के ऑडिटोरियम में काज़िम अली खां शख्सियत और इल्मी खिदमात के मौजू पर मुनक़्क़िज़ सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबे के दौरान शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया के सदर प्रोफेसर अहमद महफूज ने कहा कि काज़िम अली खां की कई किताबें और मकाले आज भी नई नस्ल के लिए निशान राह की हैसियत रखते हैं। उनका शुमार ऐसे मुहक़्क़ीन में होता है जिनकी तहक़ीक़ात को खासा एतबार हासिल है। सेमिनार का इनेकाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के ज़ेर एहतमाम एराज यूनिवर्सिटी लखनऊ के इश्तिराक से किया गया है। इफ्तिताही इजलास की सदारत एराज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी ने की, जबकि प्रो वाइस चांसलर एराज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फरजाना मेहदी ने मेहमानों और हाजिरीन का पुरजोश खैर मकदम किया। इफ्तिताही इजलास की निज़ामत डॉक्टर उमैर मंजर ने अंजाम दी। इस मौके पर एराज यूनिवर्सिटी के डिप्टी लाइब्रेरियन ज़ैनुल बशर अंसारी की तैयार करदा PPT जो काज़िम अली खां की जामे सवानेह और उनके किताबों के तारुफ पर मुश्तमिल थी, हाल में दिखाई गई, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा पेश करते हुए प्रोफेसर अहमद महफूज ने यह भी कहा कि यह सेमिनार काज़िम अली खां की इल्मी खिदमात को नई नस्ल से रोशनास कराने में बुनियादी किरदार अदा करेगा।
महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर समाजवादी पार्टी की जानिब से जन अधिकार सभा का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव, रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन और रियासती सदर अबू आसिम आदमी ने शिरकत की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी ने हमेशा से मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद की है। हम और हमारी पार्टी ये चाहती है कि दोबारा रियासत में महायुति हुकूमत को शिकस्त देकर समाजवादी को मजबूत किया जाए, ताकि महाराष्ट्र के मुसलमानों को उनका हक फराहम कराया जा सके। उन्होंने कहा कि ये बारिश, आंधी, तूफान इस बात की अलामत है कि आइंदा असेंबली चुनाव में मालेगांव की आवाम इसी तरह वोटों की बारिश करेगी और समाजवादी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी। हुसैनाबाद ट्रस्ट में जारी बदउनवानियों, इमारतों की खस्ताहाली, औकाफ की जमीनों पर नाजायज कब्जों और वक्फ सज्जादिया आलमनगर की जमीन को सीलिंग में दर्ज होने के खिलाफ मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने की वार्निंग दी है। मौलाना ने कहा कि वक्फ सज्जादिया आलमनगर की जमीन को गैर कानूनी तरीके से सीलिंग में दर्ज कर दिया गया, जबकि वक्फ इमलाक को कानूनी तौर पर सीलिंग में दर्ज नहीं किया जा सकता। यह एक मनसूबाबंद साजिश है वक्फ सज्जादिया आलमनगर की अराजी पर कब्जा करने की। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ सज्जादिया आलमनगर के इमलाक को सीलिंग से खारिज नहीं किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। हरियाणा में नायब सिंह सैनी हुकूमत की काबीना ने जुमे को अपनी पहली मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज ही नाफिज करेगा, जिसमें रियासतों को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए दर्ज फहरिस्त जातों के अंदर ज़ैली ज़ुमराबंदी करने का हक दिया गया है। यूपी की साबिक वज़ीर आला और बीएसपी के सरबराह मोहतरमा मायावती ने हरियाणा हुकूमत के इस फैसले पर कहा कि हरियाणा हुकूमत का दर्ज फहरिस्त जातों के रिजर्वेशन में दर्जाबंदी नाफिज करने का फैसला दलितों को दोबारा तकसीम करने और उन्हें आपस में लड़ाने की साजिश है। मायावती ने लिखा कि यह न सिर्फ दलित मुखालिफ है बल्कि सख्त रिजर्वेशन मुखालिफ फैसला भी है। बीएसपी सरबराह ने मजीद कहा कि बीजेपी की मरकजी क़यादत का हरियाणा हुकूमत को ऐसा करने से रोकने के लिए आगे न आना यह भी साबित करता है कि बीजेपी भी रिजर्वेशन को पहले गैर मुअस्सिर बनाने और आखिरकार उसे खत्म करने की साजिश में शामिल है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक के हक से मुताल्लिक आज़ाद तफ्तीशकार माइकल फखरी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने अभी तक गजा में भूख मुहिम जारी रखी हुई है। अगरचे एक बरस पहले गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों के बाद से अब तक 10 लाख टन से ज्यादा इमदाद पहुंचाई जा चुकी है। इसमें 7 लाख टन ग़िज़ाई मवाद है। फखरी ने जुमे के रोज सहाफ़ियों को बताया कि खुराक सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, फलस्तीनियों को न तो मुनासिब खुराक मिली और न कैलोरीज हासिल हो सकी। फखरी ने मजीद कहा कि 1 साल से जारी भूख और 24 बरस से जारी मुहासरे के सबब अब चंद इजाफी इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाजत देना दरहकीकत इंसानी जरूरियात को पूरा नहीं करता है। फखरी ने बावर कराया कि इमदादी जिम्मेदारान गजा की पट्टी में इमदाद के दाखिले की इजाजत के हवाले से इसराइल के ज़वाबित को गैर वाज़ेह और नामाकूल करार दे रहे हैं। हमास ने जुमे को इस बात की तस्दीक की कि उसके रहनुमा याह्या सिनवार गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले में जाँ बहक हो गए हैं। हमास ने अपने इस मौके का भी इआदा किया कि 1 साल पहले इसराइल से यरगमाल बनाए गए अफराद को उस वक्त तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक गजा में जंगबंदी नहीं हो जाती। हमास के सीनियर लीडर खलील अल-हय्या ने कहा कि याह्या की मौत अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक काबिज फौज का मुकाबला करते हुए हुई। उन्होंने मजीद कहा कि गजा पर जारहियत के खात्मे और गजा से इनखला से पहले हमास यरगमालियों में से किसी को भी वापस नहीं करेगी। काबिल जिक्र है कि गजा में तकरीबन 100 यरगमाली वाक़ई हैं। इसराइल का कहना है कि उनमें से कम 30 हलाक हो चुके हैं। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने बहीर अरब में मेगालोपोलिस नामी बहरी जहाज पर ड्रोन से हमला किया है। हौसियों के फौजी तर्जुमान याह्या सीरी ने एक्स अकाउंट पर अपने बयान में बताया कि इसराइली बंदरगाहों के साथ लेन देन को जारी रखने वाली एक फर्म के मेगालोपोलिस नामी बहरी जहाज पर हमने ड्रोन हमला किया है। बहरे अरब में हतब बनाए गए जहाज को निशाना बनाने की वजाहत करते हुए सीरी ने ट्वीट किया कि जब तक गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले बंद नहीं होते वो इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। अमेरिका में कमला हैरिस ने सदारती ओहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर सवाल उठाया है। तारीख की सबसे पुरानी अक्सरियती पार्टी के सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने हाल ही में इंटरव्यूज के तसलसल के बाइस बाज़ खबरी इदारों को इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें इन कयास आराइयों का सामना करना पड़ रहा है कि वो थक गए हैं। पहले मुबाहिसे में शिकस्त के बाद उन्होंने हैरिस के साथ दूसरी बहस से भी इनकार कर दिया। इत्तला के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर में 60 साल की हो जाने वाली हैरिस ने सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से ट्रंप को निशाना बनाया। हैरिस ने मिशिगन की स्विंग स्टेट में हामियों को बताया कि अगर आप इंतखाबी मुहिम के दौरान थक चुके हैं तो इस बारे में हकीकी सवालात उठते हैं कि आया आप दुनिया की मुश्किल तरीन मुलाजिमत के लिए मौजू है भी या नहीं। पेरा यूनिवर्सिटी